अभी तुम जिस उम्र में हो ना, बहुत जल्दी तुम पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे या फिर बहुत लोग अभी पैसे कमा रहे होगे। मैं एक ऐसा इंसान था जो मानता था कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड ये दोनों चीज़ें बहुत खराब चीज़ें होती हैं, किसी को इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग ईएमआई के ट्रैप में फँसे हुए हैं और जैसा हमने वीडियोज़ में देखा है, हर जगह हम सुनते हैं कि क्रेडिट कार्ड खराब चीज़ है, ईएमआई खराब चीज़ है। मैं भी ऐसा ही मानता था। मेरे आस-पास ज़्यादातर लोग ही हर एक चीज़ ईएमआई में परचेज़ करते हैं। मैं मानता था कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है। कोई अगर मेरे सामने कहता था कि ईएमआई क्यों अच्छा होता है, क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़फुल होता है, मैं सुनता ही नहीं था, सुनकर भी उनकी बातों को अनसुना कर देता था। मैं अपने आप को अंदर से ये कह रहा होता था कि प्लीज़ इनकी तरह मीडियोकर मत बनना। तुम हर चीज़ कैश में लोगे, तुम्हें अपना औकात उस लेवल का बनाना है कि तुम कोई भी चीज़ अगर सोचो लेने का, तुम वो कैश में लो। लेकिन यही सोचकर मैंने डिले कर दिया कुछ चीज़ों को लेने में। जैसे रिसेंटली ना, अभी मैंने ईएमआई में एक आईफ़ोन लिया और रीज़न है कि आईफ़ोन के प्राइसेज़ बहुत बढ़ने वाले हैं। मैं वही सेव कर रहा था कि मैं आईफ़ोन लूँगा, पैसे जोड़ रहा था। लेकिन जब तक मैंने सेव कर लिया होता, तब तक आईफ़ोन का प्राइस 15,000 बढ़ चुका होता और उसके बाद वो वर्थ इट नहीं होता फ़ोन, जो अभी मुझे सस्ते में मिल गया। तो अभी ईएमआई में लेने के बाद भी मेरे पैसे सेव ही हुए हैं। मैं इंस्टा पर कंटेंट डाल रहा था, बट मुझे प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे और जैसे मैंने आईफ़ोन लिया ना, क्वालिटी अपग्रेड हुआ, उसके 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे मेरा पहला प्रमोशन मिल गया। एज़ अ कंटेंट क्रिएटर ये चीज़ मेरे लिए एक लग्ज़री नहीं था, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ था। हम जो सोचते हैं कि मैं उस लायक बनूँगा कि मैं चीज़ें कैश में लूँगा, तो वो जो पॉइंट है जहाँ तुम उस लायक बन चुके होगे और ये जो तुम्हारा अभी का पॉइंट है ना, जो चीज़ें इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को कम कर देंगी, तुम्हें उन चीज़ों को जल्दी लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, जैसे भी, जो तुम्हारे काम को और फ़ास्ट कर देंगी और बेटर बना देंगी ना, उन चीज़ों को लेने में तुम्हें डिले नहीं करना चाहिए। अब मैं बहुत लोगों से कंपेयर करता हूँ अपने आप को, जिनका इनकम मेरे से बहुत कम है, लेकिन उनके पास हर वो चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। उनके पास एक व्हीकल है जो मेरे पास नहीं है। मैं सोच रहा था कि अपना जब व्हीकल लूँगा तो मैं सेव करके लूँगा और वो सेव कभी होता ही नहीं है। तुम सेव करोगे एज़ अ लोअर मिडल क्लास पर्सन, कोई एक नया खर्चा आ जाएगा जहाँ पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा आएगा बड़ा खर्चा जहाँ वो पैसा खत्म हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ तुम लेना चाह रहे हो, पोस्टपोन होता रहेगा। तुम हमेशा अगर एक सर्टेन अमाउंट अर्न करने वाले हो हर महीने, तुम्हें पता है आँख बंद करके सोए-सोए भी तुम उतना अमाउंट तो अर्न कर लोगे और उसके बेसिस पर अगर तुम ईएमआई में चीज़ें ले रहे हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि कभी तुम्हारा इनकम बहुत बढ़ जा रहा है, कभी ज़ीरो हो जा रहा है, तब तुम्हें नहीं लेना चाहिए। तब ईएमआई एक गलत ऑप्शन होगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि मिनिमम इतना तो मैं अर्न कर ही लूँगा, तब तुम्हें ईएमआई की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने ये गलती किया। 3 साल से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ एंड अगर मैं चाहता तो एक फिक्स इनकम होने की वजह से मैं बहुत चीज़ें ले पाया होता। अभी तक मेरे पास 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती जो हर इंसान को चाहिए होती हैं, बट मैंने नहीं लिया। मैं सोच रहा था कि मैं जो भी लूँगा कैश में लूँगा और वो कैश में कभी सेव कर ही नहीं पाया। कहीं न कहीं वो कैश लग जा रहा था। एंड ईएमआई खराब कब होता है? जब तुम्हारी औकात ही नहीं है, कोई सर्टेनिटी ही नहीं है कि तुम कितना कमाओगे और तुमने ईएमआई में चीज़ें ले रखी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, महँगी-महँगी बाइक्स लेते हैं ईएमआई में और उनका अपना इनकम ही नहीं होता है। वो चीज़ गलत है। वैसे स्टूपिड डिसीज़न नहीं लेनी चाहिए। तुम अगर चीज़ें खरीदते हो क्रेडिट कार्ड से और जल्दी-जल्दी पे कर देते हो, लाइक तुम मेरी तरह इंसान हो जो अपने साथ चोरी नहीं करेगा, अपने को ठगेगा नहीं, किसी और को तो ठगना बहुत दूर की बात है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो पैसे अगर कहीं से लेते भी हो तो टाइम के पहले ही रिटर्न कर देते हो। तुम क्रेडिट कार्ड से भी अगर स्पेंड कर रहे हो, टाइम के पहले ही वो सब भर देते हो, कुछ भी तुम ड्यू नहीं रखते हो, तब तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल होगा, तुम्हारा सिबिल स्कोर बढ़ेगा, तुम आगे जाके बड़े-बड़े लोन्स भी ले सकते हो। और एक और बात है कि मैं कभी भी शौक वाली चीज़ें ईएमआई में नहीं लूँगा कि कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक महँगा वॉच है, तो मैं ईएमआई में लूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा। उसको मैं कैश में लेने का सोचूँगा कि हाँ, मुझे इस लायक बनना है कि मैं कैश में ले सकूँ। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें मैं ईएमआई में लूँगा, मैं और लेट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेने में। देखो होता ये है ना कि जब तुम सेव करते हो किसी चीज़ के बारे में सोच कर ना और तुम एक लोअर मिडल क्लास इंसान हो, तब होता ये है कि तुम एक इमरजेंसी फंड जो होना चाहिए इंसान के पास ना, वो नहीं रख पाते हो। जो भी तुमने सेव किया तुम उसी चीज़ के बारे में सोचकर सेव कर रहे हो और अगर कहीं और तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ा, कोई भी इमरजेंसी रीज़न से कहीं और खर्च नहीं करना पड़ा, तो वो पैसे उस चीज़ में जाएँगे। लेट्स से तुम्हें एक स्कूटी खरीदना है, तुमने उसके लिए सेव किया, उस पैसे को स्कूटी में डाल दिया, तो स्कूटी लेने के बाद तुम्हारे पैसे हो गए ज़ीरो, जबकि एक मिनिमम इमरजेंसी फंड हर इंसान के पास होना चाहिए। तो इसीलिए अगर तुम चीज़ों को ईएमआई में ले लो और अपना इमरजेंसी फंड सेव करने पे फ़ोकस करो, पैसे वहाँ इकट्ठा करो ना, वो बेटर होगा क्योंकि कभी न कभी बड़ी ज़रूरतें आ जाती हैं लाइफ़ में, तो तुम्हारे पास सेविंग्स होना ज़रूरी है। बट अगर तुम हर चीज़ कैश में ही लो तो सेविंग्स नहीं रहेगा तुम्हारे पास। एज़ अ लोअर मिडल क्लास पर्सन मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंड हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हमेशा लोअर मिडल क्लास रहोगे। लाइफ़ में लेवल अप करने में, इनकम को बढ़ाने में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है, मेहनत करते रहना पड़ता है। एनीवेज़ दोस्तों, अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर इवन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो,
तो तुम्हें बेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल्स मिलेंगे ओसवाल बुक्स में। एंड मेरे हाथ में भी 10th का ओसवाल बुक्स है, क्वेश्चन बैंक। एंड इसके अंदर ना तुम्हें एक क्यूआर कोड भी मिलता है जहाँ तुम एआई का हेल्प ले सकते हो अपने प्रिपरेशन में। एंड तुम्हें फॉर्मूलाज भी यहाँ इसके अंदर मिल जाएंगे, सारे फॉर्मूलाज। तो अगर तुम एक एस्पिरेंट हो और अपने प्रिपरेशन को ईजी बनाना चाहते हो, फास्ट एंड अप करना चाहते हो, तो ओसवाल बुक्स का वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक है ओसवाल बुक्स का वेबसाइट। और अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड हट के यूज़ कर लेना, तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।